2024 में हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। 2024 में हम लोग का मिशन है कि 400 के पार। जब बाढ़ आता है ना, तो जितने पानी में रहने वाले जीव हैं, जब उन पर खतरा होता है तो सभी लोग एक जगह हो जाते हैं। और कभी कभी आप देखिएगा बाढ़ के समय नीतीश कुमार जो कर रहे हैं ना, ये नरेंद्र मोदी जी के बाढ़ को नहीं रोक पाएंगे। और मनोज जी से मैं आपके दावे के साथ, आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाह रहा हूं, और आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना भी चाह रहा हूं कि बिहार सरकार की कोई एक भी योजना वो बता दें जिसका लेटर पैड आप लेके देख लीजिए, उनको जो कहाँ अनुशंसा किए हैं, कहाँ विधानसभा में किस योजना के विषय में चर्चा किए हैं। अगर कोई एक नया योजना इस 2.5-3 साल में कल्याणपुर विधानसभा में अगर उनका दिखाई पड़े, तो आप मेरे से जिस प्रकार से क्वेश्चन करना और जिस प्रकार से सलटना होगा सलट लीजिएगा। विकलांग दिमाग के हैं या विकलांग शरीर के हैं या विकलांग बुद्धि के हैं, तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो ये अलग बात है। लेकिन अब महंगाई इतना बढ़ गया तो गाड़ी नहीं हट रहा है एजेंसी में। निश्चित रूप से अपराधी का मनोबल ऊंचा हुआ है। बिहार में जब से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग हुई है, उनका इकबाल खत्म हो गया है। संस्कार है जिनको कोर्ट ने भी कहा था जंगल राज वाले लोग हैं, और नीतीश कुमार भी हजारों बार, हजार बार नहीं हजारों बार कहेंगे ये हादसा जो है एक्सीडेंट है, इंसिडेंट एक्सीडेंट ही होगा। आप भी गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा भी पलक झपक जाता है, तो आप भी एक आध बार जीवन में जरूर एक्सीडेंट किए होंगे। हम लोग कल्याणपुर के विधायक मनोज यादव कहते हैं कि शशिंदर सिंह सिर्फ बोलते हैं, काम उम नहीं करते हैं, उद्घाटन। हम तो इंजीनियर हैं, जो बनाने वाले हैं, जो ठेकेदार हैं, और जो इसके मॉनिटर हैं, जिसको मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं, इनका ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। ये काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसी का लड़ेंगे। हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, पहले से भी ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे और मजबूती के साथ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, जिस प्रकार से वो नरेंद्र मोदी जी के साथ। तक आपको विपक्ष का कोई चेहरा नजर आ रहा है? तो ये लोग कब लड़ने आएंगे? जब चुनाव आएगा तब। और हम लोग रोज जनता के सहयोग से कोई ना कोई लड़ाई हम लोग रोज लड़ रहे हैं। क्या लगता है 2024 में आप लोग चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं? 2024 में हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। 2024 में हम लोग का मिशन है कि 400 के पार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और पूर्ण नहीं संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अच्छा, 23 तारीख को पटना में नीतीश कुमार जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं सबको एकजुट करने में लगे हुए हैं, इसका क्या कहिए? इस पर हम इतना ही कहेंगे कि जब बाढ़ आता है ना, तो जितने पानी में रहने वाले जीव हैं, जब उन पर खतरा होता है तो सभी लोग एक जगह हो जाते हैं। और कभी कभी आप देखिएगा बाढ़ के समय में कि ये कहीं डाल पर नदी के आर पार में अगल बगल में कोई पेड़ रहता है, तो उसी पेड़ पर मेढक भी रहता है, सांप भी रहता है, नेवला भी रहता है, कुछ मछली भी रहता है। तो ये जो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं ना, ये नरेंद्र मोदी जी के बाढ़ को नहीं रोक पाएंगे। ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और दूसरा बात ये आप जान लीजिए कि कभी भी मेढक को नहीं तौला जा सकता है। ये कुछ आएगा, दूसरा कुछ जाएगा। बाकी जितने लोग को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज में, जब ये उधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम दिल्ली वाले के साथ नहीं रहेंगे, कोई किसी के साथ नहीं रहेगा। ममता बनर्जी का वहाँ अलग चल रहा है, जो कम्युनिस्ट के साथ हम नहीं रहेंगे। तो कई इस प्रकार बीजू जनता दल वाले हैं तो वो अलग हो गए अभी से ही। तो ये विपक्षी एकता कुछ होने वाला नहीं है, कभी ये एकता नहीं हो सकती है। नीतीश जी अपना प्रयास करते रह जाएंगे, एक थका हुआ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं होने जाने वाला है। ये जो बाढ़ आने वाला है, अगला बार पिछला बार था उससे भी 2024 में बड़ा बाढ़ होगा। और माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जो अभी प्रधानमंत्री हैं, संपूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से अभी गरीब महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब का असर पड़ेगा? जिस प्रकार से कौन चीज का महंगाई है? नहीं, अब सिलेंडर हो गया 1100-1200। जी, सिलेंडर 1200-1100 रुपए हो गया। जी, आप भी गांव समाज में आज के दिन में घूमते हैं। अब जिसके यहाँ 10,000 रुपये खर्च होता है, फंक्शन में होता था पहले, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, आज वो 5 लाख रुपया खर्च कर रहा है। और किसी का खेत भी नहीं बिक रहा है, कोई बंधकी भी नहीं पड़ रहा है। तो ये महंगाई नहीं है। अब कुछ लोग जो विकलांग दिमाग के हैं या विकलांग शरीर के हैं या विकलांग बुद्धि के हैं, तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो ये अलग बात है। लेकिन अब महंगाई इतना बढ़ गया तो गाड़ी नहीं हट रहा है एजेंसी में। महंगाई इतना बढ़ गया तो सब लोग पनीर खा रहे हैं घर में। उत्पादन भी आप देख लीजिए, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? आखिर उसका कहीं ना कहीं खपत हो रहा है ना। तो अगर महंगाई है तो आज एक फंक्शन में जाते हैं और 5 किस्म का जो थाली में व्यंजन आप खाते हैं, तो कहाँ से पैसा आता है? क्या सब लोग अपना जमींदारी बेच के खर्च कर रहा है? ये महंगाई नहीं बढ़ा है, कुछ लोग अपने कैपेसिटी को नहीं बढ़ा रहे हैं। और जो लोग भी अपने कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, अपना अर्निंग बढ़ा रहे हैं,
कोई महंगाई उंगाई नहीं है। जिस प्रकार से आए दिन गोलियां चल जा रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, इस पर क्या कहिए? नहीं, निश्चित रूप से अपराधी का मनोबल ऊंचा हुआ है। बिहार में जब से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग हुई है, उनका इकबाल खत्म हो गया है, संस्कार खत्म हो गया है, और उन्हीं लोगों के साथ में आ गए हैं जिनको कोर्ट ने भी कहा था जंगल राज वाले लोग हैं। और नीतीश कुमार भी हजारों बार, हजार बार नहीं हजारों बार कहेंगे ये जंगल राज के द्योतक हैं, ये घोटाले के द्योतक हैं। ये लालू जी सबसे बड़े घोटालेबाज, जिसको देश ने नहीं बल्कि कोर्ट ने प्रूव कर दिया और पूरे दुनिया ने इसको माना, और आज उसी के साथ हैं। तो स्वाभाविक है कि उस प्रकार के जो लोग हैं, आप देख लीजिए मंत्रिमंडल का लिस्ट उठा के 70% मंत्री दागी हैं। तो इस प्रकार के लोग यहाँ रहेंगे, उसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी। उड़ीसा ट्रेन हादसे पे क्या कहेंगे? देखिए, उड़ीसा रेल ट्रेन मंत्री के इस्तीफे की नहीं मांग हो रिश्ता रही है। हर मामले में इस्तीफा नहीं लिया जा सकता है किसी से। और ये ट्रेन हादसा जो है एक्सीडेंट है, इंसिडेंट एक्सीडेंट ही होगा। आप भी गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा भी पलक झपक जाता है, तो आप भी एक आध बार जीवन में जरूर एक्सीडेंट किए होंगे, हम लोग भी किए होंगे। तो ये एक्सीडेंट है, ये एक दुर्घटना है। किसी भी की सरकार रहेगी तो ये थोड़ा मोड़ा मिस्टेक जो होने वाला है, कभी कभी ये मिस्टेक होगा, और ये मिस्टेक है। ये इस पर किसी का रिजाइनेशन लेने का या किसी का त्यागपत्र लेने का ही कोई मामला नहीं एक बनता साल है। के अंदर में भागलपुर में दोबारा पुल गिर गया है फिर से, जी इस जी, पर क्या कहिए? इस पर तो कहेंगे निश्चित रूप से कि जो उसके इंजीनियर हैं, जो बनाने वाले हैं, जो ठेकेदार हैं, और जो इसके मॉनिटर हैं, जिसको मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं, इनका ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। ये काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसी का नतीजा है कि ये पुल गिर रहा है। और इस प्रकार का अगर होता रहा तो इसके अलावा कई पुल गिरेंगे। यानी भ्रष्टाचार का चरम सीमा पे है। निश्चित रूप से है। आप बिहार में देख ही रहे हैं, जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है कि नहीं है। आज सारे पदाधिकारी त्राहिमाम कर रहे हैं, जब हमको ऊपर भी पैसा पहुंचाना पड़ रहा है। और जो नेताजी लोग है उसका स्थिति देख ही रहे हैं कि सरकार में जो नेता है उनकी क्या स्थिति है। कोई ना कोई, किसी का वीडियो वायरल हो रहा है, तो किसी का कोई केस वायरल हो रहा है, तो और किसी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। फिर से आज ऐलान हो गया कि राधा मोहन सिंह मोतिहारी से सांसद का चुनाव लड़ेंगे। ये हम लोगों के नेता हैं जी, और इस पूर्वी चंपारण लोकसभा के सर्वमान्य नेता हैं। राधा मोहन जी चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। पहले से भी ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे और मजबूती के साथ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। जिस प्रकार से वो नरेंद्र मोदी जी के साथ रह के, सरकार में रह के मोतिहारी को मजबूत किए हैं, जितनी केंद्र की योजनाएं आप मोतिहारी में देख रहे हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र का मामला हो, रेलवे का मामला हो, मदर डेयरी का मामला हो, ये राधा मोहन जी हैं तभी ये सब है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और राधा मोहन जी हैं तो सब हो रहा है। तो राधा मोहन जी चुनाव लड़ेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। मोतिहारी में क्या लड़ाई इस बार होगी? अभी तक आपको विपक्ष का कोई चेहरा नजर आ रहा है? नहीं। तो ये लोग कब लड़ने आएंगे? जब चुनाव आएगा तब। और हम लोग रोज जनता के सहयोग से कोई ना कोई लड़ाई हम लोग रोज लड़ रहे हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम हम लोग रोज कर रहे हैं। ये लोग का अभी गठबंधन होगा, कौन इसके नेता बनेंगे, कौन पार्टी का को टिकट मिलेगी, कौन उसके उम्मीदवार होंगे, अभी कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है जो कोई विरोधी है? ये लोग एकाएक आएंगे, कहीं मंत्र तंत्र लेके आए उझाई वाला, झाड़ना फूंकना शुरू कर दे, तो हो सकता है जो 2-4% वोट मिल जाए। लेकिन जहाँ कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, तो यहाँ क्या लड़ाई होना है? कल्याणपुर के विधायक मनोज यादव कहते हैं कि सचिंदर सिंह सिर्फ बोलते हैं, काम उम नहीं करते हैं, उद्घाटन हम तो अभी विधायक भी नहीं है, तो अभी क्या काम करेंगे हम? कोई डेवलपमेंट का काम अगर वो कहें कि अभी सचिंदर सिंह नहीं कर रहे हैं, तो आज के दिन में डेवलपमेंट करना हमारा काम नहीं है। प्रतिनिधि वो है, वो करेंगे। और मनोज जी से मैं आपके दावे के साथ, आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, और आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना भी चाह रहा हूँ कि बिहार सरकार की कोई एक भी योजना वो बता दें जिसका लेटर पैड आप लेके देख लीजिए, उनको जो कहाँ अनुशंसा किए हैं, कहाँ विधानसभा में किस योजना के विषय में चर्चा किए हैं। अगर कोई एक नया योजना इस 2.5-3 साल में कल्याणपुर विधानसभा में अगर उनका दिखाई पड़े, तो आप मेरे से जिस प्रकार से क्वेश्चन करना और जिस प्रकार से सलटना होगा सलट लीजिएगा। जितना पुराना मेरा योजना था, जितना मेरा रिकमेंडेशन वाला योजना था, जितना को मैंने रिकमेंड किया था, मेरी एक योजना का भी, एक सड़क भी आप बता दीजिए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कोई नई सड़क बनाते हो। एक पुल आप कोई बता दीजिए जो उनके अनुशंसा पर बना, उनको बोलिए ना, जरा लेटर पर हमको दिखाइए, जरा विधानसभा का जो क्वेश्चन आपने किया दिखाइए। और मेरे से जब आपको जरूरत हो, जो भी योजना मेरे क्षेत्र में चल रही है, जिस समय आपको जरूरत हो आप आइएगा, कागज के साथ आपको, चाहे विधानसभा का मामला हो, चाहे विभाग का मामला हो, चाहे मेरे राइटिंग का मामला हो, आपको मैं दिखा देंगे। जितना योजना चल रहा है सब आज से 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल पहले का रिकमेंड किया हुआ योजना है, वही योजना हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का भी।